नमस्कार, छत्तीसगढ़ राउंड आप देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले जिक्र करेंगे कवर्धा से बड़ी खबर का। कवर्धा से तमिलनाडु गए 7 मजदूरों में अब डर का माहौल है। मजदूरों के परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। मारपीट और हत्या की आशंका से परिजन भी काफी डरे हुए हैं। मजदूरों के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। तमिलनाडु गए मजदूरों को वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं परिजन। तमिलनाडु गए हुए हैं कुकदूर थाना क्षेत्र के 7 मजदूर और लगातार परिजनों को ये डर सता रहा है कि उन मजदूरों के साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए और इसी वजह से पुलिस थाने में आवेदन दिया है। साथ ही साथ अब जिला प्रशासन से सहयोग की अपील परिजनों की तरफ से की जा रही है कि जो उनके मजदूर हैं, उनके परिजन हैं जो तमिलनाडु पहुंचे हैं, उनके साथ कुछ गलत ना हो, इससे पहले ही उन्हें सकुशल वापस कवर्धा ले आया जाए। तो कवर्धा के 7 मजदूर फिलहाल तमिलनाडु में हैं और तमिलनाडु में जिस तरह का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है और अब परिजनों को भी इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उनके परिजनों के साथ कुछ गलत ना हो। हत्या की आशंका, मारपीट की आशंका फिलहाल जताई जा रही है और इसी वजह से मजदूरों के परिजन चाहते हैं कि सभी मजदूरों को वापस कवर्धा जल्द से जल्द लाया जाए। पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। जिला प्रशासन से भी वो लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं कि उनकी सुनवाई हो और उन सभी मजदूरों को वापस सकुशल वापस लाया जाए। सहयोगी मनीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनीष, क्या कुछ रिस्पांस अभी तक पुलिस की तरफ से इस पूरी गुहार पर? बिल्कुल अविंद्रा, जिस तरह से मजदूरों के परिजनों ने थाने में शिकायत की थी उनको सकुशल वापसी की, जिस तरह से वहाँ डर और भय का माहौल बना हुआ है, जिसे आशंका जाहिर करते हुए उनके परिजनों ने थाने में शिकायत की थी और जो नंबर है उनके द्वारा परिजनों की तरफ उपलब्ध कराया गया है, उन नंबरों पर पुलिस फिलहाल संपर्क कर रही है और जो ठेकेदार जिनके पास जाके मजदूर काम कर रहे थे उन्होंने इनको आश्वस्त किया है कि 2 से 3 दिनों के भीतर इनको वापस कर दिया जाएगा। हालांकि जिला प्रशासन और पुलिस की टीम भी भेजे जाने की बात आ रही है। हालांकि ऐसा कोई टीम अभी गठित नहीं हुआ है, लेकिन अगर उनकी वापसी 2 से 3 दिनों में नहीं होती है तो जिले से टीम भी रवाना की जाएगी जो उनको जहाँ वो काम कर रहे हैं तमिलनाडु में वहां से लाने की बात जो कहीं फिलहाल जो पुलिस है उन जो ठेकेदार जिनके अधीनस्थ वो काम कर रहे हैं उनसे बातचीत की, जिसके बाद उन्होंने आश्वस्त किया है कि इन मजदूरों को अगर वो यहाँ काम नहीं करना चाहते तो उनको वापस भेज दिया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया आपको मनीष इस जानकारी के लिए। और अब दुर्ग से बड़ी खबर है। स्टंट करने वालों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई एक बार फिर से दुर्ग में देखने को मिल रही है। स्कूटी सवार युवक को पुलिस ने पकड़ लिया है। सड़क पर चिंगारी निकालते हुए स्टंट कर रहा था ये व्यक्ति। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने खुद कार्रवाई की। सड़क पर स्टंट करने वालों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई। दुर्ग में इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और अच्छी बात ये कि पुलिस तुरंत रिस्पॉन्स करती है और रिस्पॉन्ड करने के बाद कड़ी कार्रवाई की जाती है। तो स्टंटबाजों के खिलाफ पुलिस का ये अभियान लगातार जारी। एक बार फिर से जब वीडियो वायरल हुआ तो स्कूटी सहित इस युवक को बताया गया किस तरह से नहीं करना है और साथ ही साथ कड़ी कार्रवाई, जुर्माना भी लगाया गया है। दुर्ग से बड़ी जानकारी। स्टंट करने वालों के खिलाफ अब दुर्ग पुलिस लगातार एक्शन मोड में काम कर रही है। इधर कवर्धा में पुलिस ने नशे की बड़ी खेप पकड़ने में सफलता हासिल की है। अवैध गांजे के साथ 2 आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मुर्गी का दाना ले जाने की आड़ में मिनी ट्रक में गांजे की तस्करी कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 4 क्विंटल 92 किलो गांजा प्लास्टिक की बोरियों में भरा हुआ बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपी में एक राजनांदगांव जिले का है, दूसरा रायपुर जिले का रहने वाला है। कि उक्त वाहन में लगभग 5 क्विंटल गांजा है जो कि अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था और जिसकी कीमत अनुमानित 50 लाख के आसपास है। और इस वाहन के लिए एक व्यक्ति के द्वारा लगभग 18 बोरे में ये गांजा उस वाहन में रखाकर उसका परिवहन कराया जा रहा था, जो कि मूलतः सोनपुर उड़ीसा क्षेत्र से उस गांजे को लाना ज्ञात हुआ है। इस प्रकरण में वाहन का चालक जय किशन साहू और उसका परिचालक चंद्रभूषण साहू दोनों ही व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है। और अब रायगढ़ से बड़ी खबर है। होली पर अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। होली से पहले रायगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 दिनों में 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ है। 350 लीटर से ज्यादा देसी और अंग्रेजी शराब जब्त की जा चुकी है। पुलिस ने 360 बोतल प्रतिबंधित सिरप जब्त किए हैं।
बलरामपुर जिले की भी कुछ इसी तरह की स्थिति है। होली के मौके पर अवैध शराब की तस्करी यहां पर लगातार बढ़ रही है और इसी पर पुलिस ने भी निगरानी बढ़ा दी है। जिले की वाड्रफ नगर पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी करते हुए फिलहाल वाहन चालक को गिरफ्तार किया है। कार में 231 लीटर अवैध शराब लेकर ये पहुंच रहा था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। जब्त शराब में अंग्रेजी गोवा विस्की की 9 कार्टून और बियर की 304 कैन शामिल है। तो पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि शराब उत्तर प्रदेश से लाई जा रही थी, जिसे वाड्रफ नगर में खपाने की तैयारी थी। जो पकड़ी गई है, कोई बड़ी अच्छी कार्रवाई वाड्रफ नगर में चेकिंग के दौरान हुई है, जिसमें करीब 80,000 से ज़्यादा की शराब का 350 पौवा और 300 बियर इसमें मिले हैं। और ये शराब जो है ये एमपी के बैठन जिले से आ रही थी और सूरजपुर की ओर निकल रही थी। और जो भी इसमें संबंधित पूरा लिंक है, चेन है, उन सब लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। इधर रायपुर विधानसभा परिसर में बजट के बाद होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें रंगारंग प्रस्तुति दी गई। विधायक क्लब और संस्कृति विभाग की प्रस्तुति हुई और होली मिलन समारोह से विपक्ष के विधायक गायब रहे, लेकिन प्रदेश के सभी कांग्रेस विधायक और मंत्रियों ने जमकर होली खेली और इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने सभी को गुलाल लगाकर होली की बधाई शुभकामनाएं दी। कि किस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है और बस्तर में होली के इस पर्व को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर काम कर रही है। होली के 2 दिन पहले ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया ताकि हुड़दंगियों पर नजर रखी जा सके। शहर और जिले के संवेदनशील इलाकों में पुलिस बलों की तैनाती है और इसके साथ ही हुड़दंगियों पर नजर रखने के लिए फिक्स पॉइंट पर सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। होली के एक दिन पूर्व बस्तर पुलिस सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शहर का नगर भ्रमण किया है और फ्लैग मार्च निकाला है। हमारे साथ मौजूद है बस्तर एसपी, उनसे बात करते हैं क्या सुरक्षा को लेकर की व्यापक तैयारी की गई है। सर, कल परसों होली और उसके लिए आज आप लोगों ने फ्लैग मार्च निकाला है। होली के पूर्व फ्लैग मार्च करने की एक परंपरा रहती है। इसमें एक डिटेल्ड फ्लैग मार्च आज किया गया है। कल दिन में 12 बजे से लेकर होली की समाप्ति तक फिक्स पॉइंट ड्यूटी, पेट्रोलिंग ड्यूटी लगातार 24 आवर्स एक्टिव रहेंगी। आज फ्लैग मार्च के माध्यम से आम जनता में ये विश्वास पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि आप बेहिचक शांतिपूर्वक तरीके से अच्छे माहौल में होली मना सकते हैं। और जो भी इस किस्म में जो भी इस त्यौहार के दौरान खलल पैदा करने वाले तत्व हैं वो खौफ खाएं, इसके लिए पूरी तैयारियां पहले से की गई हैं और इसका असर भी देखने को मिलेगा। कुल मिला के होली के पूर्व बस्तर पुलिस अलर्ट पूरे मोड़ पे है और चप्पे चप्पे पे तैनात है। होली का पर्व किसी प्रकार का खलल उत्पन्न न हो, इसके लिए फिक्स पॉइंट भी बनाए गए हैं, वहाँ पर बलों को तैनात भी किया जा रहा है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18 बस्तर। और अब धमतरी से बड़ी खबर है। होली के मौके पर यहां पर भी पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है और होली को देखते हुए पुलिस अब लगातार अलर्ट मोड पर काम कर रही है। शहर के सभी चौक चौराहों, सड़कों पर गश्ती की जा रही है। होली पर कानून व्यवस्था चुस्त रखने की कवायद पुलिस की तरफ से लगातार जारी है। पुलिस की तरफ से निकाले गए फ्लैग मार्च की तस्वीरें देखिए, किस तरह से पुलिस का काफिला हर प्रमुख चौराहों पर और हर प्रमुख गलियों में पहुंच रहा है और यही सुनिश्चित किया जा रहा है कि कानून व्यवस्था इसी तरह से बनी रहे। देश में बढ़ती महंगाई और रसोई गैस के दामों की बढ़ोतरी के खिलाफ जगदलपुर में एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया है। एसबीआई चौक पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस संगठन ने बढ़ती महंगाई को लेकर नारेबाजी की और सड़क पर लकड़ियों से चूल्हा जलाकर केंद्र सरकार को विरोध दर्ज करवाया। पूरे देश में जिस प्रकार से महंगाई को लेकर जनता त्रस्त है और मोदी सरकार और केंद्र की सरकार मस्त है। होली जैसे त्योहार में, दीपावली जैसे त्योहार में जनता को बिना ध्यान दिए, जबकि चुनाव से पहले आप सभी को याद होगा मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आ जाएंगे,
महंगाई कम हो जाएगी, इतने वादे उन्होंने किए थे, सिर्फ वो जुमलों तक सीमित रह गए। आज जनता रोड में है। आज बस्तर जिला युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस और हमारे सभी आनुषंगिक संगठन एक सांकेतिक प्रदर्शन ईंधन को लेकर कर रहे हैं, रसोई को लेकर कर रहे हैं, डीजल को लेकर कर रहे हैं। कुल मिलाकर बात ये है कि केंद्र सरकार ने जो वायदे किए थे, आज देश की जनता त्रस्त है और मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने चंद उद्योगपतियों के फायदे के लिए मस्त है। आज जनता सड़कों पे आकर इस प्रकार से आंदोलन कर रही है और कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर हम जनता के साथ खड़े हैं। हमने केंद्र सरकार से पहले भी लोकतंत्र में संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत उनके हक और अधिकार के लिए लड़ा है, आज भी लड़ते रहे। कवर्धा जिले के हरमो गांव में हुए सतरंगी झंडे के विवाद को लेकर जिला गौंड समाज ने अपने आप को अलग कर लिया है। समाज के संरक्षण और जिला अध्यक्ष योगेश्वर राज सिंह ने कहा है कि हरमो की घटना की समाज निंदा करता है। पुलिस प्रशासन पर पत्थरबाजी की घटना सही नहीं है और जो भी हुआ है उसमें समाज की कोई भूमिका नहीं थी, वो सिर्फ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का आयोजन था। समाज का इससे कोई लेना देना नहीं है। बेवजह समाज को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ दिन पहले ग्राम हरमो में आपस में दो आदिवासी समाज के दो ग्रुप में आपस में झगड़ा हुई, जिसमें पुलिस वाले मतलब भी काफ़ी नुकसान पहुंचाएगी, उसमें भी मारपीट करेगी, जो कि बहुत ही निंदनीय है। ये जो भी झगड़ा हुई से वो सिर्फ दो ग्रुप आपस के समाज के झगड़ा रही से, एमा कोई आदिवासी समाज एमा पूरा शामिल नहीं रही से, खास करके हमारा जिला गौंड सेवा समिति। मोर आवास मोर अधिकार को लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी का विधायक आवास घेराव अभियान जारी है और इसी कड़ी में पार्टी ने आज बीजापुर में एक रैली निकाली। विधायक विक्रम अडावी के आवास का घेराव किया और इस प्रदर्शन में पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, बस्तर प्रभारी जी वेंकट भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी और बीजेपी व मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने तोड़ इसे दिया और प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झड़प देखने को मिली। लाखों लोगों को बेघर करने वाले भूपेश सरकार और बीजापुर में हजारों लोगों को बेघर करने वाले विधायक के निवास के आज भारतीय जनता पार्टी ने घेराव किया और उनको चेताने के लिए कि प्रधानमंत्री जी ने इनके सब गरीब के आवास के लिए, उनको अधिकार के लिए, उनको छत मिले, उनको व्यवस्था दिया, लेकिन सरकार ने उस पैसा का उपयोग रोककर और गरीबों को आवासहीन करने का काम किया। इसलिए बीजापुर में आज विधायक निवास का घेराव करने आए। अब बात करते हैं बिलासपुर की, जहां एक महिला करीब 2 महीने से लापता थी, जिसका पति उसे ढूंढता नहीं है बल्कि वो रोज घर में पानी की टंकी के पास जाता और चैन से सो जाता था। उस घर में नकली नोट की खबर पर पुलिस वाले दबिश देते हैं और घर से नकली नोट बरामद हुए। फिर पुलिस वाले पानी की टंकी के पास जाते हैं, जहां 500 लीटर की पानी की टंकी के अंदर कैद था खौफनाक राज। पानी की टंकी में मिली 5 टुकड़ों में एक लाश। ये लाश लापता पत्नी की थी। लव मैरिज के 10 साल बाद शैतान पति की हैवानियत आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी। को 5 टुकड़े इसने कर दिए थे और उसकी बॉडी को इसने केमिकल में डाल के वाटर टाइट सिंटेक्स से उसमें पैक कर रखा था। वो रोज पानी की टंकी के पास जाता, $500 लीटर की टंकी में बीवी की लाश, टाइल्स कटर से पत्नी की लाश को काटा, लाश के 5 टुकड़ों के बनाए बंडल, लव मैरिज के 10 साल बाद हैवानियत, नकली नोट का सौदागर पत्नी का हत्यारा, सात जन्म के 5 टुकड़े। 10 साल पहले 2 दिल धड़के थे। 10 साल पहले एक लव मैरिज हुई। बिलासपुर के तखतपुर के रहने वाले पवन सिंह ठाकुर और मुंगेली की सती साहू की। जिस लव मैरिज में परिवार वालों की रजामंदी नहीं थी, लेकिन घर वालों से बगावत कर पवन और सती ने 7 फेरे लिए। दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। करीब 1 साल से
पवन अपनी पत्नी सती और 2 मासूम बच्चों 5 साल की बेटी और 3 साल के बेटे के साथ सकरी थाना इलाके के उसलापुर के गीतांजलि नगर में किराए के मकान में रह रहा था। लेकिन 2 महीने से न तो घर में बच्चे थे, न ही पत्नी सती दिखाई दी। तीनों की गुमशुदगी हैरान करने वाली थी। बच्चे रिश्तेदार के यहाँ थे, लेकिन सती का कहीं पता नहीं चला। आप जानकर दंग रह जाएंगे। पिछले 2 महीने से सती इसी घर में मौजूद थी। सकरी थाना क्षेत्र में उसलापुर के पास एक व्यक्ति के पास से हमें सूचना मिली थी कि वो नकली नोट प्रिंट करता है। जब वहाँ पुलिस टीम गई और उसके घर की तलाशी ली तो वहाँ कुछ नकली नोट और प्रिंटर मिला ही। अब इस घर में दफन एक खौफनाक राज की तफ्तीश से पहले पुलिस की रेड दिखाते हैं। पुलिस वालों को इनपुट मिला था, पवन नकली नोट का सौदागर है जो नकली नोट छापता है। खबर सही निकली, घर से नकली नोट बरामद हुए। इसी दबिश में पुलिस की टीम छत पर पहुंची, जहां पानी की सफेद टंकी से कुछ बदबू आ रही थी। क्या पानी की टंकी में नकली नोट का कोई राज कैद था? पानी की टंकी खुली और उसमें निकले टेप किए हुए ये 5 बंडल, जिस बंडल में नकली नोट नहीं बल्कि लाश के टुकड़े थे। पवन ने पुलिस वालों के सामने इन बंडल का जो राज खोला वो दिल दहलाने वाला है, जिसने कहा पानी की टंकी में उसकी पत्नी के लाश के 5 टुकड़े हैं। तलाशी करते हुए हम लोग देखे तो वहाँ एक सिंटेक्स में एक डेड बॉडी, कटी हुई डेड बॉडी मिली। पूछताछ में पता चला कि उस व्यक्ति ने 6 जनवरी को अपनी पत्नी को अवैध संबंध के नाम पे झगड़ा होने के बाद उसको टाइल काटने वाली कटर मशीन से काट के, हाथ पैर काट के, उसका धड़ काट के उसने सिंटेक्स में डाल दिया था और उसको वाटर टाइट करके बंद करके रखा हुआ था। अपने आप में रोंगटे खड़े करने वाला खुलासा। पवन ने पत्नी सती की हत्या से पहले बच्चों को कहीं छोड़ा। बीवी की हत्या 6 जनवरी को की। उसके बाद टाइल्स कटर से लाश के 5 टुकड़े किए, उन पर टैपिंग की, केमिकल डाला जिससे लाश गल जाए और बदबू नहीं आए। फिर उसे पानी की टंकी में कैद कर दिया। इस बीच वो कोशिश कर रहा था कि वो डेड बॉडी को डिस्पोज कर पाए, लेकिन किसी कारण से वो डिस्पोज नहीं कर पाया। उसमें जब जांच की गई तो पता चला कि ये व्यक्ति जिसका नाम पवन सिंह है, इसने एक सती साहू नाम की जो महिला है उससे लगभग 10 साल पहले प्रेम विवाह किया था। इनके परिजन उस प्रेम विवाह से खुश नहीं थे तो वो आना जाना नहीं करते थे। इनके 2 बच्चे भी हैं और बच्चों को भी इसने कहीं और इनके परिवार के साथ कहीं छोड़ा हुआ था। इधर घर वालों को लव मैरिज के बाद पवन और सती से कोई ज्यादा मतलब नहीं था, लिहाजा 2 महीने से सती साहू की गुमशुदगी पर किसी ने सवाल नहीं किया। नकली नोट की दबिश से पवन की हैवानियत का ये राज खुला। जिसे शक था उसकी बीवी उससे बेवफाई कर रही है। जो इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को मारा था और उसको 5 टुकड़े इसने कर दिए थे और उसकी बॉडी को इसने केमिकल में डाल के वाटर टाइट सिंटेक्स से उसमें पैक कर रखा था। बेवफाई के शक में 7 जन्म के 5 टुकड़े दिल दहलाने वाले हैं। बिलासपुर से विनोद कुशवाहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मौसम की। मौसम विभाग ने पूरे ही प्रदेश के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की तरफ से संभावना जाहिर की गई है। आकाशीय बिजली गिरने और आंधी की भी संभावना है। दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर संभाग जिसके लिए अलर्ट है। आंधी के साथ साथ हल्की बारिश यहां पर हो सकती है। बदलाव आने के कारण से आज शाम या रात में मुख्य रूप से बिलासपुर जिले और उससे लगे हुए रायपुर और दुर्ग संभाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। क्योंकि विंड पैटर्न में बदलाव आया है, इसके कारण से एक कोंकण से लेकर के मध्य छत्तीसगढ़ तक द्रोणिका 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक बना हुआ है, जिसके प्रभाव से कल 7 मार्च को प्रदेश के
बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग तथा इससे लगे सरगुजा और बस्तर संभाग के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और वज्रपात भी होने की संभावना है। और इस बीच भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आंधी, तूफान और बारिश आफत बनती जा रही है राजधानी के लिए। ओल्ड कैंपियन ग्राउंड के पास होर्डिंग स्टैंड गिर चुका है। करीब 20 वाहन चपेट में आए हैं इसकी। तूफान से अफरा तफरी का माहौल है। कई जगहों पर पेड़ और वाहनों पर जिस तरह से पेड़ गिर रहे हैं, लगातार लोग डरे सहमे हुए हैं। लाइट गुल होने की वजह से अंधेरे में आधा शहर डूब चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल की। आंधी तूफान यहां पर लगातार जारी है और इस बीच कई जगहों पर ऐसी स्थिति के पेड़ वाहनों पर गिर रहे हैं। ओल्ड कैंपियन ग्राउंड की भी बात की जा रही है। होर्डिंग का जो स्टैंड है, 20 वाहन उसकी चपेट में आए हैं। घटनास्थल की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लाइट भी आधे से ज्यादा शहर में नहीं है और इसी वजह से अंधेरे में गुप्त राजधानी और राजधानी वासी इस माहौल में बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। जो भी व्यक्ति घर के बाहर है उसके लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण ये पूरा समय, क्योंकि भोपाल में आंधी तूफान के साथ बारिश हो रही है जोरों की। अफरा तफरी का माहौल, कई जगहों पर पेड़ वाहनों पर गिरे हैं अभी तक की जानकारी। और लगातार आसपास जो लोग मौजूद हैं प्रयास कर रहे हैं कि दूसरों को बचा सके, उनकी मदद की जा सके। लेकिन ये देखिए तस्वीर, होर्डिंग स्टैंड जैसे ही गिरा, 20 वाहन इसकी चपेट में आए। कई जगह ऐसी भी जहां पर पेड़ वाहनों पर गिर रहे हैं। अगर आप भी राजधानी भोपाल में हैं, सावधान रहने की जरूरत, क्योंकि तूफान की वजह से पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल है। लाइट भी नहीं है और इसी वजह से ज्यादा परेशानी अंधेरे के चलते लोगों को झेलनी पड़ रही है। तेज बारिश और आंधी तूफान जो कि अब आफत बना हुआ है। सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, क्या मौजूदा स्थिति भोपाल की? सर, बात करें तो पिछले 2 घंटे से लगातार तेज आंधी और तूफान से भोपाल सहित आसपास के जो जिले हैं वहाँ पर बहुत बुरा हाल है। कई जगह पर पेड़ गिर चुके हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कई वाहन उनकी चपेट में आ चुके हैं। गनीमत रही कोई जनहानि अभी तक नहीं हुई है और कई जगह पर ओले गिरे हैं। ओले की वजह से लोगों की फसलें चौपट हो गई हैं। हालांकि ये बताया जा रहा है कि अब सर्वे किया जाएगा, मगर लोगों को कहीं ना कहीं अब काफी नुकसान हो चुका है। उनके जो है कई वाहन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। भोपाल में ही अगर बात करें तो तकरीबन 30 ऐसे वाहन हैं जो पेड़ों की चपेट में आए। उसका मुआवजा देखते हैं कब तक उन्हें मिलेगा, बीमा उनका क्या होता है, मगर काफी नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है ये आफत की बारिश से। ठीक है, शुक्रिया आपका जितेंद्र इस जानकारी के लिए। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।